हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, आज हम जुलाई माह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन जो है वो और भी सुदृढ़ हो सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 राष्ट्रीय खेल नीति एनएसपी 2025 को स्वीकृति दे दी है। दूसरा स्टेटमेंट है, नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। तो इन दोनों कथनों में हम लोगों को सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर होगा ये दोनों सही है। ये जो नीति तैयार की गई ये 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। दूसरा है आर्थिक विकास के लिए खेल। तीसरा है सामाजिक विकास के लिए खेल। चौथा है जन आंदोलन के रूप में खेल। पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण, यह नीति 2001। ये जो पांचों स्तंभ बताए गए हैं ये 2036 की ओलंपिक खेल को दृष्टिगत रखते हुए रखे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कॉलिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में आईएनएस तमाल F-71 को पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, आईएनएस तमाल परियोजना श्रृंखला में 8वां बहुभूमिका वाला स्टील्थ फ्रिगेट है तथा तुशील श्रेणी के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाजों में से दूसरा है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड उदयगिरी 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ये कथन सही है। ये पहले से सेवा में संलग्न शिवालिक श्रेणी प्रोजेक्ट 17 के फ्रिगेट के बाद परियोजना का तीसरा जहाज है। ये गलत है, ये तीसरा नहीं होगा, ये दूसरा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनना है हम लोगों को। तो पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत जहां पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। हम लोगों को चुनना है असत्य कथन और ये दोनों कथन सही हैं। गलत कोई है ही नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया। ये सही है। सी फ्लड एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के जल भराव के नक्शों और जल स्तर की भविष्यवाणियों के रूप में गांव के स्तर तक 10 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। गलत है, यहाँ 10 दिन गलत है, यहाँ 2 दिन होगा। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 के अनुसार सही कथन चुनें।
ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी सेवन वर्ष 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 1233 किलो कैलोरी और 1212 किलो कैलोरी था। ये गलत है। जबकि शहरी भारत में इन 2 वर्षों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 2250 किलो कैलोरी और 2240 किलो कैलोरी थे। ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया। दूसरा कथन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने इसका आयोजन किया है। ये दोनों कथन सही हैं। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें। 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH द्वारा मान्यता प्राप्त रिमाउंट वेटरनरी कॉम्स RVC केंद्र और कॉलेज मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में यह स्वीकृति की गई। दूसरा स्टेटमेंट है भारत 2014 में अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस से मुक्त रहा है। तो इसका जो आंसर है ना कथन 1 सही है ना कथन 2 ही सही है। ना तो 1 और ना ही 2। इसमें हमें चुनना था कि कौन सा असत्य है, तो असत्य कोई नहीं है, दोनों सही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर है पुणे। 10वां क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार जो है ये उड़ीसा सरकार द्वारा 2007 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ये विशेषकर उड़ीसा क्षेत्र के विद्वानों समाजसेवियों तथा कला संस्कृति से जुड़े हस्तियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है ये पुरस्कार। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को भारतीय सेना को सौंप दिया है। यह प्रक्रिया विशाखापत्तनम में आयोजित हुई है। तो इसका जो सही आंसर है दोनों सही है, दोनों कथन सही है। 12वां क्वेश्चन है ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा कारपोरेट मामलों के मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के यशोभूमि में भारत के वाहन विद्युतीकरण रोडमैप पर भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन किया। सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्परता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में वर्ष 2024-25 में देश के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
ये सही है। इसके अंतर्गत कुल 12 किलो को शामिल किया गया। मतलब किले, किलो, किलो मतलब कोई वजन नहीं है, किले हैं जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये गलत है। भारत 2021 से 2025 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना है। ये सही है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। ग्रुप कैप्टन शुक्ला एक्जियोम 4 वाणिज्य मिशन से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने। इसमें हम लोगों को चुनना है असत्य कथन, तो ये तो सही है, असत्य है नहीं। वह स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस में पृथ्वी पर वापस लौटे। ये भी सही है। इसका मतलब है दोनों कथन सही हैं, असत्य कुछ नहीं है। ये जो शुभांशु शुक्ला हैं, 18 दिनों तक रहने के बाद 22.5 घंटे की यात्रा कर पृथ्वी पर वापस लौटे। एक्जियोम 4 के चालक जो थे वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और मिशन कमांडर पेगी विल्सन, पोलैंड के स्लावोज उजांस्की बिस्किस्की, हंगरी के टिबोर कापू और भारत के जो शुभांशु शुक्ला, ये लोग थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना को स्वीकृति दे दी है। तो ये सही है। यह योजना 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में से प्रेरित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है। ये भी सही है। यह योजना 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले विकसित किए जाने की घोषणा के अनुरूप है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में एफआईडी महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका आंसर है दिव्या देशमुख। 19 साल की हैं ये। फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया इन्होंने। ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में इनका मुकाबला जो है कोनेरू हम्पी से था। ये आयोजन जो है बाकू में हुआ। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए कब साइन हुआ? तो इसका आंसर है 24 जुलाई 2025 को। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया? तो इसका आंसर है आकाश प्राइम का। आकाश प्राइम इसका सही आंसर होगा। भारत ने पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। श्रीमती राष्ट्रपति
जिन्हें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MoHUA द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। इसके अंतर्गत 21 सुपर स्वच्छ लीग शहरों को पुरस्कृत किया गया। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। ये सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ 21 की जगह 23 होता तो ये भी स्टेटमेंट सही होता। 23 सुपर स्वच्छ लीग शहरों को पुरस्कृत किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया। ये सही है। दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया। ये गलत है। छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद को छावनी बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ पुरस्कार दिया गया। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा माताओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी है। ये सही है। मतलब असत्य के तौर पे ये सही है। नहीं तो अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। हम लोगों को चुनना क्या, असत्य। तो असत्य ये है, बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा माताओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी है। ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन के तौर पे देखा जाएगा तो सही है। अगर यहाँ 800 की जगह 1100 होता तो ये भी स्टेटमेंट सही होता, असत्य नहीं होता। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। सही है स्टेटमेंट। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा और पुरुलिया जिले में लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL सिटी गैस वितरण CGD परियोजना की आधारशिला रखी है। ये भी स्टेटमेंट सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS +20 हाई लेवल इवेंट 2025 जिनेवा स्विट्जरलैंड में 7 से 11 जुलाई तक आयोजित किया गया था। तो ये कथन सही है। मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत को एक्शन लाइन कैटेगरी के तहत प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। ये भी सही है। मेरी पंचायत एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये गलत है। मेरी पंचायत एप्लीकेशन जो है पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एक पहल है। मेरी पंचायत है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन चुनिए। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का आधिकारिक उद्घाटन किया गया, जिसका मुख्य विषय है भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना।
ये दोनों कथन सही हैं। निम्न में से किस देश में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? किस देश में IUCN विश्व संरक्षण कोष कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? तो इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अबू धाबी में आयोजित की जाएगी। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर है चेन्नई। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया? तो इसका आंसर है जोधपुर। जोधपुर में शुरू किया गया। इसके अलावा बोल्ट कुरुक्षेत्र के अलावा भी सिम्बेक्स भी एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये 1994 से भारत और सिंगापुर के बीच में हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 जुलाई 2025 को अटल अक्षय ऊर्जा भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर ने 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की समिति की सहकारिता नीति तैयार की और इसकी अध्यक्षता उन्होंने की। तो दोस्तों, हम लोगों ने जुलाई माह के टॉप 30 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आना है। दोस्तों, आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।